Hello everyone, welcome to Civil Step Teaching Exam and welcome to the session. So आपको पता है HPPSC कमीशन के द्वारा PGT केमिस्ट्री का सिलेबस रिवाइज किया गया है जिसमें आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है एज यू ऑल नो दैट ऑल्सो. सो बहुत सारे बच्चों की क्यूरीज आ रही थी कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पार्ट बी में कौन सा टॉपिक जो है वो चूज करना है. आइदर वी विल गो विद द केमिस्ट्री और आइदर वी विल गो विद द बायोकेमिस्ट्री. ठीक है. सो बहुत सारी क्यूरीज आई थी इसके रिगार्डिंग भी. तो आई थिंक कि मुझे इस एक वीडियो बना के आप लोगों को बताना चाहिए कि किस तरीके से जो है आप अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट को चूज करेंगे. सो देखो, जब आपका पहले सिलेबस 6 जनवरी को जो सिलेबस आउट हुआ था उसमें आपका क्या था, बायोकेमिस्ट्री भी ऐड थी. मतलब अगर एक केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट है और वो नॉन मेडिकल फील्ड से है तो उसको भी बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ रही थी, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज था. बिकॉज एज अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट, मैं खुद एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट हूँ, और मुझे कोई बोले कि बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, वो भी एक बायोटेक लेवल पे जहां पे आप सेल बायोलॉजी भी पढ़ रहे हो, क्लिनिकल बायोलॉजी भी पढ़ रहे हो, सो दैट इज अ टिपिकल पार्ट फॉर अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट. बट आफ्टर द मेल्स और बहुत सारे बच्चों के एफर्ट्स के द्वारा वहाँ पे सिलेबस रिवाइज किया गया, और वहाँ पे अब जो आपका नया सिलेबस निकला है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो अब केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है. मतलब जो आपका पेपर 2 है दैट इज योर पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. पार्ट सी की बात करूं दैट इज योर पेडागोजी पार्ट, वो आपका 20 मार्क्स का रहेगा, वो अलग है. ठीक है. अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो वहां पे आपके 60 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे. ठीक है. एंड दैट पार्ट ए इज कॉमन फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स एज वेल एज योर बायोकेमिस्ट्री. मतलब जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है उनके लिए पार्ट ए आपका क्या रहेगा, कॉमन रहेगा. चाहे फिर वो मेडिकल फील्ड से है, चाहे फिर वो नॉन मेडिकल फील्ड से है, चाहे आपकी मास्टर बायोकेमिस्ट्री में हो रखी है, बट पार्ट ए सभी के लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा. पार्ट सी भी सबके लिए कॉमन रहेगा. अब क्वेश्चन ये था, और जो कंफ्यूजन आपके पास आ रही थी वो ये थी कि व्हाट अबाउट पार्ट बी, क्योंकि वहां पे तो सिंपल लिखा हुआ है केमिस्ट्री पार्ट बी स्पेसिफिक सब्जेक्ट. पहले केमिस्ट्री का सिलेबस है, देन और करके आपका बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है. तो यही एक कंफ्यूजन था कि कौन उसके थ्रू जाएगा, कौन नहीं जाएगा. बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसके ऊपर थे. तो आज हम इस क्लास में वही चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और हम कैसे उसमें जो है वो चीज़ों को वहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे. तो देखो, अगर सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे, तो हमारे पास जो मेन यहाँ पे इशू था दैट इज व्हाट अबाउट केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री. तो देखो, केमिस्ट्री में जो बच्चा रहता है वो आपका मेडिकल के भी लिए भी है, नॉन मेडिकल स्टूडेंट भी है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी मास्टर्स जो है वो स्पेसिफिक किस में हो रखी है, बायो केमिस्ट्री में. मतलब वो उन्होंने तो बायोकेमिस्ट्री अच्छे खासे से पढ़ रखी है. रिलीफ किन के लिए था इस सिलेबस से? नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत हद तक रिलीफ था, और जो मेडिकल स्टूडेंट्स जिन्होंने केमिस्ट्री ही बहुत ज़्यादा टाइम से ऑप्ट की हुई है उनके लिए भी थोड़ा सा टिपिकल पार्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा था. सो केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री मेन इशू है ये. ठीक है. सो अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे, सो आई कैन से कि देखो, केमिस्ट्री सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो जो भी आपका पार्ट बी में केमिस्ट्री का सिलेबस दिया गया है आप लोगों ने वो भी चीज़ देख ली होगी, और बायोकेमिस्ट्री का भी देख लिया होगा. ठीक है. नाउ अगर इस कंफ्यूजन को दूर हटाने की मैं बात करूं तो मेरे पास एक ही आंसर है, दैट इट्स ऑल योर चॉइस कि आपको किस पार्ट के साथ जाना है. ठीक है. अब देखो, वो जो केमिस्ट्री का बच्चा है उसके लिए तो ऑब्वियसली केमिस्ट्री जो है वो 20 मार्क्स की वही अटैम्प्ट करने का ट्राई करेगा, क्योंकि उसने बहुत टाइम से केमिस्ट्री पढ़ रखी है. स्पेशली अगर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करूँ तो उनके लिए तो ये कन्फ्यूजन ही नहीं है. उनको पता है कि अब हमें पार्ट ए में तो केमिस्ट्री है ही है, हमें पार्ट बी में भी केमिस्ट्री करनी है. ठीक है. अब जिनकी मास्टर्स बायोकेमिस्ट्री में हो रखी है उनके लिए ये प्लस पॉइंट है कि उनको सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, 60 मार्क्स जो कि कॉमन है, वो पढ़ना है, और पार्ट बी में दे कैन गो विद योर बायोकेमिस्ट्री. लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको केमिस्ट्री में जाना है तो वहाँ पे ऐसा होगा कि जब 60 मार्क्स के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद जब पार्ट बी होगा तो 20 क्वेश्चंस आपको केमिस्ट्री के मिलेंगे, 20 क्वेश्चंस आपको बायोकेमिस्ट्री के मिलेंगे, और ये आपका डिसीजन होगा कि आपको किसके साथ जाना है. अब आप चाहे मेडिकल फील्ड से हैं, चाहे आप बायोकेमिस्ट्री से हैं, अगर बायोकेमिस्ट्री वालों को लग रहा है कि वो केमिस्ट्री के साथ जो है वो जस्टिस कर पाएंगे, देन दे विल गो फॉर दैट. अगर नहीं तो मैं तो यही सजेशन दूंगी, क्योंकि उन्होंने बायोकेमिस्ट्री इतनी पढ़ रखी है अपनी मास्टर्स लेवल पे, देन दे विल गो विद द बायोकेमिस्ट्री पार्ट.
क्लियर। और इसी तरीके से केमिस्ट्री जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, नॉन मेडिकल वालों का तो क्लियर था, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चॉइस है कि उनको अपनी मर्जी है कि उनको केमिस्ट्री के साथ जाना है या फिर बायोकेमिस्ट्री के साथ जाना है, वो आपकी चॉइस रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं केमिस्ट्री सिलेबस की यहाँ पे बात करूँ, सो सबसे पहला जो पार्ट बी केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, दैट इज योर स्पेसिफिक, ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा यहाँ पे। तो जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज योर मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस, इसी के साथ है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब आप खुद देख लें कि आपको किस पार्ट के साथ जाना है, किस पार्ट के साथ आप कंफर्टेबल फील करेंगे। इसी के साथ अभी तक आपका जो है ये इनऑर्गेनिक ही चल रहा है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, देन लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स हैं। ठीक है, इसी के साथ फिर आपकी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, डन। इसी के साथ जो आपका नेक्स्ट है दैट इज योर एनएमआर है, एंड देन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अभी तक सिलेबस चल रहा है। और इसी तरीके से बात करूं नेक्स्ट फिजिकल में, तो आपकी स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम पार्टीशन फंक्शन है, एंड देन बेसिक क्वांटम केमिस्ट्री है। तो ये पार्ट बी स्पेसिफिक सब्जेक्ट केमिस्ट्री का सिलेबस है। मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं, जो जिसके साथ कंफर्टेबल रहेगा वो आप कर सकते हैं, बट आपको पार्ट वहाँ पे एक ही चूज करना है। ऐसा मत करना कि 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के कर दिए, अगले 2 क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री के कर दिए, तो वो तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी। स्पेसिफिक है, आपकी मर्जी है कि आपको किस पार्ट के साथ वहाँ पे गो थ्रू करना है। इसी के साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, सो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक था दैट इज योर पार्ट सी, इट इज योर बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री टू बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री रहेगा। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे से इसके बारे में स्टडी रहेगी। इसी के साथ नेक्स्ट है आपका बायोकेमिकल टॉक्सिकोलॉजी, उसके सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। और इसी के साथ जो आपका नेक्स्ट है दैट इज योर मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, डन। तो ये क्या था आपका, और था पार्ट बी में, पहले केमिस्ट्री थी फिर और करके आपका क्या दिया गया था वहाँ पे, बायोकेमिस्ट्री दिया गया था, डन। सो इस तरीके से जो आपका ये पार्ट बी है, यहाँ पे आपके पास क्या है, पार्ट ए है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, दैट इज योर पार्ट सी है। पार्ट सी जो है वो आपका पेडागॉजी वाला पार्ट रहेगा, ये बिल्कुल अलग है। पार्ट ए की अगर मैं बात करूँ तो वो कॉमन रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए, और उसमें आपको जनरली क्या देखने को मिलेगी, केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, जहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है। पार्ट ए सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, चाहे फिर वो आप मेडिकल स्ट्रीम से हैं, चाहे आप नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हैं, या फिर आप बायो केमिस्ट्री फील्ड से हैं। ठीक है, पार्ट बी जो है वो आपका स्पेसिफिक रहता है कि आपको वहाँ पे केमिस्ट्री के साथ जाना है या फिर बायोकेमिस्ट्री के साथ जाना है। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस रहेगी, जो चीज़ आपको लगता है कि आप पेपर तक चीज़ों को कवर कर लेंगे, जो आपकी समझ में चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, आप उस पार्ट के साथ यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई कैन से कि नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स तो आपके केमिस्ट्री वाले के साथ ही जाएंगे। अब जिन बच्चों की मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री है तो हो सकता है कि वो बायोकेमिस्ट्री के साथ जाएं। मेडिकल वाले बच्चे अपने कंफर्ट के हिसाब से देख लें कि उनको किस टॉपिक के साथ जाना है, दे कैन गो विथ, क्योंकि 20 मार्क्स के रहेगा यहाँ पे, 20 केमिस्ट्री 20 ही बायोकेमिस्ट्री। सो उस हिसाब से आप अपनी चॉइस से चीज़ों को वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, जिसमें आपका फॉर्टे है, जो चीज़ें आपके लिए सही हैं आप उनके साथ जो है वो यहाँ पे जा सकते हैं। सो आई होप कि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन कि हाउ टू चूज़ केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, तो जिसके साथ आप कंफर्टेबल रहेंगे उसके साथ जो है आप जा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।